इंदु, बेटू, हम सब अपनी जिंदगी के कैरेक्टर भी होते हैं और जिंदगी के स्टोरी टेलर भी। हमारी जिंदगी एक कहानी ही तो है और हमें फिक्र रहती है इस बात की कि ये कहानी दुनिया को कैसे सुनाई जाएगी। इस एक पल में मुझे भी है फिक्र। मरने से पहले ये टेंशन है कि सबको कब मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं हूं, कब लाश मिलेगी, कब शिनाख्त होगी, और पता नहीं कैसे याद किया जाऊंगा। नहीं, इतना तो खैर पता है, दुनिया यही तो कहेगी, लूजर कहीं का। अरे कोई पानी में कूद गया। अरे मुल्ला जा रहे बचाने। हाँ इधर 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 हाँ इधर इधर थोड़ा। अरे भैया इस तरफ कूदा है, थोड़ा राइट में। हाँ राइट में। भैया जी अब तक कितने हो गए? इसको मिला के 71। मैं जानता था मैं मर रहा हूं, बट ये भी पता लग रहा था कि ये पानी आराम से मुझे मरने नहीं देगा, नहीं मरने देगा आसानी से। मैंने कभी किसी को मरते नहीं देखा। मैंने देखा है। मेरे पापा 58 के थे जब वो गुजर गए। एम्बुलेंस में मैं था उनके साथ, मेरी गोद में वो। पापा चले गए तो हमें लगा कि अब दुनिया खत्म। There was a dead end in front of us. उनकी फिक्स सैलरी थी, गवर्नमेंट जॉब, एक रेगुलर इनकम उससे से खत्म हो गई। माँ बस रोती रहती थी, मैं तो रो भी नहीं पाता था। हम लोग लॉस के लिए कभी रेडी नहीं होते हैं जिंदगी में। हमें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। मैं भी चला जाऊंगा, वो
कर लेंगे मैनेज। मेरे बिना कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा। हॉस्पिटल हॉस्पिटल फोन करिए आप। फोन करिए, कॉल करिए, वीडियो बनाओ पहले। अरे रुक जाओ यार, बनना है। बात चल रही है। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। हुआ क्या? वो भैया बच गए। बच गए। हाँ हाँ बच गए भैया, बच गए। मरने क्यों नहीं दिया मुझे? पहली बार मर रहे थे क्या? ये सेकंड ट्राई था मेरा। पहला मेरी गलती से फेल और दूसरा तुम्हारी वजह से। अरे जब कोई खड़ा था बगल में तो कूदे क्यों? तो अब जाके कूद जाओ। एक्चुअली डोंट बी एन इडियट। अभी मरने जाओगी तो थाने में बैठी होगी। इस ब्रिज पे मरने के 2 ही टाइम है, सुबह 8 से पहले, रात 8 के बाद। वो जो नाव वाला था, उसने मुझे बचा के ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा फेवर कर दिया हो। मैं मरने आऊंगा यहां इसी ब्रिज पे आज रात। मैं मरे बिना घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, 8 बजे मरूंगी। फंस गई आपकी वजह से। न तुम्हारे पास कहीं जाने को है न मेरे पास। हम एक डेड एंड पे हैं। जितनी जिंदगी हमने जीनी थी वो इस पुल पे आज खत्म हो गई। अब कुछ नहीं, कोई घर नहीं, कोई और ठौर ठिकाना नहीं जहां हम जा सकते हैं। हमें यहीं आना है, हमें ये कहानी यहीं खत्म करनी है। इतनी मिट्टी हो गई है। ये जिम ट्रेनर ना सिर्फ 2 तरह के लोगों को पूछते हैं। एक तो लड़कियां, और दूसरे वो मसल वाले पहलवान लोग। हम जैसे नॉर्मल लोग को तो ये घास भी नहीं डालते। आज अगर मैं रूम पे वापस नहीं गई ना तो कोई सोचेगा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। कोई सुसाइड नोट छोड़ा था क्या? लिखा था। पापा को एड्रेस करने की हिम्मत नहीं हुई, मम्मी को स्पीड पोस्ट किया। चिट्ठी अक्सर खो जाती है ना। चले? What about you?
मैंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा। ठीक भी है, सुसाइड नोट भी छोड़ो और मर भी ना पाओ। हाइट ऑफ आयरनी। हुआ क्या था उस रात? उसने तुम्हारी फोटोज किसी कॉलीग को भी भेजा क्या? वो उस रात से अपने दोस्तों को ब्रैग कर रहा था कि उसके पास मेरे वीडियोस भी है। एक्चुअली मेरी रूममेट ने देखी ऑफिस में किसी के फोन पे। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। शायद मैंने बस 2 ड्रिंक्स पी थी शायद। मेरी गलती है, बच्ची नहीं हूं ना मैं कोई। और माँ बचपन से हमें इसी दिन के लिए तो तैयार करती है। तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने लेस की थी तुम्हारी ड्रिंक। तो भी मैं बच्ची नहीं हूं। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुमने प्यार किया था उससे, ट्रस्ट किया था उस पर। प्यार के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम जिंदगी भर अपने आप पे सबसे ज्यादा यकीन करते हैं और अचानक ये कमबख्त प्यार हमें आकर एक ऐसा इंसान सौंप देता है जिस पर हम अपने आप से ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, अपने आप से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। उसने भरोसा तोड़ा है तुम्हारा, गलती उसकी है।
Still I feel stupid that I was drawn to my team lead. तुम जज कर रहे हो ना मुझे? नहीं, मैं आपको जज कर रहा हूं। इस एज में कौन अपनी सारी सेविंग्स दांव पे लगा देता है, वो भी एक ऐसे आइडिया पे जिसको 18 इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर चुके हैं। कितना डुबा दिया? 5 करोड़। 5 करोड़? घर के अगेंस्ट लोन लिया था, कोवर्किंग स्पेस में ऑफिस बनाया था, आईटी के बंदे हायर किए थे, द बेस्ट। 2 साल काम करते रहे, ऐप बनाते रहे। कल रात लास्ट इन्वेस्टर का रिजेक्शन मेल आ गया, कहता है मार्केट फिट नहीं है। मेरे पापा जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत। कहते हैं कि नहीं, वो शेयर मार्केट वाला मार्केट फिट नहीं। कहते हैं कि मम्मी का लक अच्छा है। Anyway, और ये भी कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन अनलकी हूँ। इस पुल पे जिसको भी आना पड़ता है ना, वो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान होता है। कितना टाइम बाकी होगा 8 बजने में? इतना कि कोई पहली और आखिरी बार अपने मन की बात किसी को बता सके। धुंधले धुंधले आकाशों में मेरे मन का पंछी चला गया। एक बार पलट कर ना देखा, वो मन का पिंजरा जला गया। अब पिंजरे से आजाद हूँ मैं, लेकिन कोई न ठिकाना है। कितना लंबा ये रास्ता है, मुझे और कहाँ तक जाना है। जिंदगी चलते चलते थक गई है। जिंदगी चलते चलते थक गई है। तुमने ऑफिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? ऑब्वियसली की थी, बट गेस व्हाट, टीम लीड की जगह मुझे निकाल दिया गया। हर ऑफिस की यही कहानी है, आधे से ज्यादा केसेस दबा देते हैं। अगर ऑफिस से नहीं निकालते तो कंटिन्यू करते हैं क्या? शायद हाँ। आई नो सब मुझे जज करते, मेरे बारे में गॉसिप करते, पर किसी की मजबूरी लोग कहाँ समझते।
इतनी मुश्किल से पापा ने ये जॉब करने के लिए अलाउ किया था, दे डोंट नो। उस रात के लिए और उस वीडियो के लिए मुझे हमेशा हर कोई ऐसे ही जज करेगा, इसीलिए तो नहीं रहना इस दुनिया में। पानी में डूब के मरना ही क्यों चुना? पानी तो लास्ट ऑप्शन था। नस में काट नहीं सकती क्योंकि ब्लड देख के डर जाती हूँ। फिनाइल नहीं पी सकती क्योंकि उसकी स्मेल कितनी हॉरिबल आती है। मैं जहाँ रहती हूँ ना वो डुप्लेक्स है, तो अगर मैं कूद भी जाती तो सिर्फ टांगे ही टूटती। हाँ, मैंने स्लीपिंग पिल्स ट्राई की है। आपको पता है मार्केट में इतनी नकली दवाइयाँ मिलती है, कुछ नहीं हुआ मुझे। स्टूपिड पिल्स। रूममेट कहाँ थी तुम्हारी? रूममेट वो आई और उसने पूछा यू ओके? मेरा जवाब सुना ही नहीं उसने। ऐसे भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल के खाली कमरों में मेरी नाउम्मीद रहती है। मैं चेहरा इसका ना देखूं पर फिर भी मुझसे कहती है कोई कहाँ हमेशा रहता है, यूं मन को क्या बहलाना है। अब चला चली की बेला है, जिसे आना है उसे जाना है। जिंदगी चलते चलते थक गई है। जिंदगी चलते चलते थक गई है। जिंदगी चलते चलते थक गई है। एस्प्रेसो शॉट, और अभी तो माचा भी आया है। आपने पिया है माचा? क्या दिन भर से? कौन करता होगा ऐसा? पूरा दिन मरने का इंतजार कर रहा है। चलो, थैंक यू। जिंदगी की आखिरी कॉफी। चीयर्स। अच्छा बताओ, तुमने पानी में डूब के मरना क्यों चुना? क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इंटरेस्टिंग। जिस चीज से डर लगता है उसकी आंखों में आंखें डालकर सामना करना, काश मुझे भी आता होता। हम कभी नहीं मिले और आई नो कि हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मरने के बाद आप तो स्वर्ग में जाओगे पर मैं तो डेफिनेटली नर्क में जाऊंगी। बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Strong my foot.
Mendoza. वाइस प्रेसिडेंट होता था मैं मल्टीनेशनल में। कॉलीग्स ने चढ़ा दिया, स्टार्टअप का भूत सवार हो गया, नौकरी छोड़ दी। 80 लाख सीटीसी मिलता था साल का। सैलरी, स्टॉक्स, पीएफ, ग्रेचुटी, सेविंग्स सब दांव पे लगा दी। किसी ने तो समझाया होता, किसी ने तो रोका होता, किसी ने तो कहा होता कि ये गलत है, इट्स स्टूपिड। नहीं, वो कहते रहे डू इट, वी बिलीव इन यू। नहीं चाहिए तुम्हारी बिलीफ यार। दुनिया में आधे लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी के एक मुकाम तक उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स सिर्फ झूठे दिलासे देते रहते हैं। जब सच पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। भाई क्या गाता है तू? भाई क्या एक्टिंग करता है? तो ये तो बंबई जाना चाहिए। भाई क्या खेलता है तू? तू इंडिया के लिए खेलेगा कभी? भाई तू तो वो है माइक्रोसॉफ्ट का कौन है सीईओ? सत्या नडेला है फ्यूचर का। किसी ने क्यों नहीं कहा कि एक गधेपने का आइडिया है? No, but what if they were right? I mean, सचमुच आइडिया अच्छा होगा। आप मुझे बताओ क्या था आइडिया? No, बताओ ना, please, बताओ ना। please, no, it's not a joke. I know. प्लीज बताओ। It was just an app. नहीं ऐसे नहीं, वैसे बताओ ना जैसे शार्क टैंक में बताते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, शार्क्स की तरह बैठो। शार्क्स WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 25% सीनियर सिटीजन्स अकेलेपन और उदासी में जीते हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में ये देखा है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ कितनी अकेली हो गई थी। मुझे अक्सर फोन करती थी, कहती थी बेटा बस तुम्हारी आवाज सुननी। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। और कई बार हम चाहने के बावजूद अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए हम लाए हैं एक ऐसा ऐप जो सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है बडीज, ऐसे लोग जो उनके अपने से हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ बातें करेंगे रोज दिन में जितनी बार वो चाहें, जो उनके साथ कभी मॉल जाएंगे, कभी मंदिर, कभी क्रिकेट मैच देखेंगे, कभी मूवीज, कभी पार्क में जाएंगे, कभी बैठ के सिर्फ हंस लेंगे। और ये सर्विस सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ पे। कितना प्यारा आइडिया है। नहीं, कोई तो किसी से पूछता कि क्या दुख है तुमको, क्यों खड़ी हो सुबह सुबह ब्रिज पे मरने के लिए। कोई तो किसी की केयर करता। इमोशन सिर्फ बेवकूफों के होते हैं। इमोशंस की किसी को जरूरत नहीं है, जरूरत की जरूरत है। Every relation is
transactional. You fall in love, it's a transaction. You get married, it's a transaction. You make friends in an office, it's a transaction. You form a company, अपना सब कुछ दांव पे लगा दो, लेकिन फिर भी लोगों के लिए ट्रांजैक्शन होगा. वो बोलेंगे कि इसका क्या हित है इसमें. इमोशंस की कोई कीमत नहीं. इमोशंस मुझ जैसे बेवकूफों के होते हैं. एक इन्वेस्टर ने यही तो बोला था मुझसे, बिजनेस में इमोशन की कोई जगह नहीं है. इमोशंस आर नॉट स्केलेबल. हाँ, बहुत अच्छा था हमारा आइडिया, बस फाउंडर गलत था. That is why I failed. I failed. I'm a failure. इसलिए it's time to die. Check, please. It is time to die. मेरी बेटी के सोने का टाइम हो गया. रोज मुझे गुड नाइट कह के सोती है. सोचना भी मत. अगर अभी घर पे फोन करोगे तो मर नहीं पाओगे. मेरी बेटी मुझे गुड नाइट कहे बिना नहीं सो पाती है. मैं जहां भी हूँ रोज कॉल करता हूँ उसे. तो कल किसको कॉल करोगे? उन्हें हमारे बिना रहने की आदत डालनी होगी, समझो. प्लीज मुझे मेरी बेटी को फोन करने दो. बेटू, पापा, बेटू, आप किधर हो? आपका फोन बेटू, स्विच ऑफ है. बेटू, मैं आपको पूरे दिन कॉल कर रही बेटू, हूँ, आप उठा नहीं रहे हो. पापा, घर आ जाओ. अगर वो वीडियो पापा के पास पहुंच गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. मैं जिंदगी भर उनको कुछ नहीं समझा पाऊंगी. मैं क्या करूं? पापा पापा बच नहीं पाएंगे वो वीडियो देखकर. अब तुम मर गई तो वो बच जाएंगे क्या? Talk to him. Talk to him. He's your father. He'll understand. तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उनके लिए. श्योर वो समझ जाएंगे. Believe me. I'm a father. I understand. मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है कि मेरे मरने के बाद वो मैनेज कर सके.
hold on, 1 minute. Hold on. प्रदीप, यार सॉरी भाई इतनी लेट फोन करूं, जरा दीदी से हेल्प चाहिए थी किसी के लिए, फ्रेंड के लिए। हाँ, कल एसपी सिटी से मिल लेना, मेरे दोस्त की बहन है, एफआईआर भी करेगी और उस लड़के के दिमाग भी ठिकाने लगा देगी। और वो वीडियोस भी इंटरनेट से हटा दी। कभी कभी किसी का हमारे आसपास होना, हमसे बात करना और हाथ थाम लेना, बस यही चाहिए होता है ना हमें। फिर ट्राई करोगे? सुसाइड? फंडिंग। जिंदगी बिछड़े यारों सी मिल गई है। हेलो पापा। बेकार में रूठे थे इससे, बेकार में रूठी थी हमसे। कहने को बहुत कुछ था लेकिन थे लफ्ज मेरे शायद कम से। मन के इन खाली पन्नों पे लिख डाली है सारी बातें। अब छोड़ गिले शिकवे सारे, हम सिर्फ करें प्यारी बातें। जिंदगी बिछड़े यारों से मिल गई है। जिंदगी बिछड़े यारों से मिल गई है। हम संग में रहते थे लेकिन हम संग में हंसना भूल गए। इसलिए शहर के कांटों में लेकर मुट्ठी भर फूल गए। किस्मत का जादू टोना है, जो होना है सो होना है। एक बार ये भेद समझ आए तो सुख दुख सिर्फ खिलौना है। जिंदगी बिछड़े यारों से मिल गई है। जिंदगी बिछड़े यारों से मिल गई है। जिंदगी बिछड़े यारों से मिल गई है।